हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए गाने शुरू करते हैं। गाने अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर करिए। मित्तल मेंशन। अभी मीरा और कशिश नित्या के घर न आने के कारण एक दूसरे से बात कर रहे थे कि शौर्य नित्या को घर लेकर आता है। नित्या काफ़ी नशे में थी। कशिश जल्दी से आके बैठकर नित्या को संभालते हुए बोला, नित्या ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। नित्या अपनी नशीली आंखों से कशिश को देखते हुए बोली, भाई एक सवाल पूछे। कशिश नित्या को संभाल कर सोफे पर बैठने के बाद मीरा से बोला, पानी लेकर आओ। मीरा अपना सिर हिलाकर जल्दी से पानी लेने किचन की तरफ चली जाती। नित्या कशिश के हाथ को कसकर पकड़ते हुए बोली, भाई बताइए ना, मैं आपसे सवाल पूछे। कशिश नित्या के बगल में बैठते हुए बोला, हाँ पूछो, और पहले तुम शांत रहो। नित्या कशिश के हाथ को कसकर पकड़कर रोते हुए बोली, प्यार करने में इतना दर्द क्यों होता है भाई। बहुत दुख रहा है, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। कशिश अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर नित्या के बालों को सहलाते हुए बोला, तुम शांत हो जाओ। नित्या कशिश के हाथ को पकड़ उसे हिलाते हुए बोली, आप बताओ ना, मुझे कैसे इस दर्द से मुझे छुटकारा मिलेगा। उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। कशिश नित्या के दोनों हाथों को पकड़कर बोला, क्योंकि फ्यूचर में उससे बेहतर तुम्हारे लिए लिखा होगा। रोना बंद करो। नित्या कशिश से अपना हाथ छुड़ा उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, भाई प्लीज़ आप बात करो ना उससे, तो वो बहुत समझदार है। आप बात करोगे ना तो वो मान जाएगा। मेरी गलती है, मैंने उससे बदतमीजी की थी, शायद इसलिए मुझसे गुस्सा है वो। भाई प्लीज़ उससे बात करो ना। कशिश नित्या के कंधों से पकड़कर बोला, चलो कमरे में तुम सो जाओ, नशे में हो तुम। नित्या कशिश के हाथ को पकड़ते हुए बोली, नहीं, आप मेरे लिए उसे लेकर आओ, मुझे वो चाहिए। कशिश नित्या के हाथ को झटकते हुए गुस्से से बोला, बकवास करना बंद करो। आकर यहाँ तमाशा कर रही हो। नित्या कशिश के चिल्लाने पर रोते हुए बोली, आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप झूठ बोलते हो हमेशा। सभी मुझसे नफरत करते हैं। मैं डैड से बात करूँगी, वो मेरे लिए उसे लेकर आएंगे। मीरा नींबू पानी लाकर कॉफ़ी टेबल पर रख नित्या को संभालते हुए बोली, क्या हुआ नित्या, रोना बंद करो। नित्या मीरा को देख उसे कसकर गले लगाते हुए बोली, भाभी प्लीज़ भाई से कहो ना उसे मेरे लिए लाने को। वो मुझे इस तरीके से रिजेक्ट कैसे कर सकता है। मीरा कंफ्यूज होकर नित्या के पीठ को थपथपाते हुए बोली, पहले रोना बंद करो और शांति से बताओ क्या हुआ है, किसने तुम्हें रिजेक्ट किया है। नित्या सुबकते हुए मीरा की तरफ देखते हुए बोली, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ भाभी। मीरा अपना सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, प्यार करना बुरी नहीं है, लेकिन इस तरीके से खुद की सेहत को नज़रअंदाज करना तो बुरा है ना। चलो नींबू पानी पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। इतना कहकर मीरा नित्या को संभालते हुए उसे नींबू पानी पिलाती है। तो नित्या नींबू पानी पी लेती है। नींबू पानी पिलाने के बाद मीरा कशिश की तरफ देखते हुए बोली, इनकी हालत देखकर लगता नहीं है कि ये खाना खाएगी, इन्हें कमरे में ले जाओ। कशिश एक नज़र मीरा को घूरने के बाद नित्या के हाथ को पकड़कर बोला, नित्या चलो कमरे में। नित्या नशे में बदबुदाते हुए बोली, आप उसे लाओगे ना मेरे लिए भाई। कशिश नित्या की बात का कोई जवाब नहीं देता और उसे अपनी गोद में उठाकर कमरे की तरफ ले जाता है। अब मेन हॉल में सिर्फ शौर्य और मीरा ही रह गए थे। मीरा शौर्य की तरफ देखते हुए बोली, कौन है वो लड़का, और नित्या ने इतनी पी क्यों रखी है। शौर्य मीरा की तरफ देखते हुए बोला, क्या आपको सच में नहीं पता उस लड़के के बारे में जिससे नित्या प्यार करती है।
मीरा, नहीं। मैं अपना सिर हिलाते हुए बोली, मुझे नहीं, कहाँ से पता चलेगा। नित्या ने कहा था कि उसका कोई क्रश है, लेकिन उसने बताया नहीं था कि कौन है। क्या तुम्हें पता है कॉलेज बॉय है? शौर्य बिना किसी भाव के मीरा को देखते हुए बोला, सुधांशु अवस्थी। शौर्य की बात सुन मीरा के ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसके गाल पर खींचकर तमाचा मारा हो। वो हैरानी से शौर्य की तरफ देखने लगती है। शौर्य मीरा के एक्सप्रेशंस को देखते हुए बोला, और जहाँ तक मैंने सुना है, सुधांशु अवस्थी आपका एक्स था। मीरा शौर्य की बात सुन होश में आती और शौर्य को देखते हुए कहती है, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। शौर्य तिरछी मुस्कान के साथ बोला, सोचिए भाभी, अभी नित्या को नहीं पता कि जिस लड़की के लिए सुधांशु ने उसे रिजेक्ट किया है वो कोई और नहीं बल्कि उसी सो कॉल्ड भाभी है। और जब उसे पता चलेगा तब क्या होगा आपका। मीरा अपनी आंखें छोटी करके बोली, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? शौर्य अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोला, मैं धमकी नहीं दे रहा, एडवाइस दे रहा हूँ, क्योंकि नित्या मुझे बहुत पसंद है और अगर वो मेरी नहीं हुई तो मैं आपको खुशी से नहीं रहने दूंगा। मीरा अपने दांत पीसते हुए बोली, अगर इस बारे में कशिश को पता चला कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सौर व्यंग भरी हंसी के साथ बोला, हाँ हाँ, जब उन्हें पता चलेगा कि आपका कोई और आशिक है जिसके दिल में आपके अलावा और कोई नहीं है, तब आप सोचिए कशिश ब्रो आपका क्या हाल करें। मीरा शौर्य की बात पर गुस्से से उसकी तरफ घूरकर देखती है। कशिश नित्या के कमरे से बाहर आते हुए बोला, क्या बातें हो रही हैं तुम दोनों में? शौर्य कशिश की बात पर बोला, कुछ भी नहीं, मैं कह रहा था रात काफ़ी हो गई है, मैं घर जा रहा हूँ। कशिश शौर्य की बात पर बोला, नित्या को लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और वैसे वो तुम्हें कहाँ मिली? शौर्य कशिश को जवाब देते हुए बोला, उसने अचानक मुझे कॉल किया और कहा कि क्लब चलते हैं। हम वहाँ पहुँचे तो सीधा उसने पीना शुरू कर दिया। मुझे समझ नहीं आया, मैंने रोकने की कोशिश की लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। फिर मैं उसे लेकर घर आ गया। कशिश शौर्य की पूरी बात सुनकर अपना सिर हिलाकर बोला, ठीक है, तुम अपने घर जाओ। शौर्य अपना सिर हिला तिरछी नज़र से मीरा के देखने के बाद गुड नाइट कहते हुए मित्तल मेंशन से बाहर चला जाता है। शौर्य के जाने के बाद कशिश मीरा के हाथ को पकड़कर बोला, कमरे में चलकर बात करते हैं। इतना कहकर कशिश मीरा को खींचते हुए कमरे की तरफ ले जाता है। इधर कशिश का कमरा कशिश मीरा को लगभग धक्का देते हुए छोड़ देता है, जिससे मीरा बिस्तर से टकराकर उसी में गिर जाती है। कशिश कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर मीरा की तरफ पलट कर बोला, क्या तुम्हें पता था सब कुछ? मीरा ने बिस्तर से उठकर कशिश को देखते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं पता था। हाँ, मुझे नित्या ने बताया था कि कशिश मीरा की बात को बीच में काट कर बोला, तुम्हें नित्या ने बताया था कि वो सुधांशु को पसंद करती है? तुम्हें ये बात अच्छे से पता थी, लेकिन तुमने जानबूझकर ये बात मुझसे छुपाई क्यों? ताकि मैं अपनी बहन की आंखों में आंसू देख सकूं। मीरा कशिश की बात पर बोली, नहीं, आप गलत समझ रहे हो, मैंने ऐसा। कशिश गुस्से में चिल्लाकर बोला, तुम मुझसे बदला उतार रही हो ना, क्योंकि मैं तुम्हें सुधांशु से अलग किया। मीरा अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोली, मैं ऐसा क्यों करूँगी? नित्या को मैं अपनी छोटी बहन समझती हूँ। कशिश अपनी आंखें छोटी करके बोला, अच्छा, कितना नाटक करोगे तुम? मुझे लगा था तुम सुधर जाओगी, लेकिन नहीं।
जिस लड़की का पैर एक बार घर से बाहर निकल जाता है ना, वो किसी एक मर्द के साथ नहीं रह सकती। मीरा कशिश की बात पर गुस्से में चिल्लाकर बोली, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाने की? अगर तुम्हारी बहन ने सुधांशु को प्रपोज किया तो क्या उसमें मेरी गलती है? सुधांशु उसके साथ रिश्ते में नहीं रहना चाहता, इसलिए उसने रिजेक्ट किया। क्या ये करने के लिए मैंने सुधांशु से कहा था? कशिश मीरा को घूरते हुए बोला, चिल्लाना बंद करो वरना अभी मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। मीरा गुस्से से बोली, तुम मेरे कैरेक्टर पर कीचड़ उछाल रहे हो और मैं तुम पर चिल्ला भी नहीं सकती। मेरी क्या कोई सेल्फ रिक्वेस्ट नाम की चीज़ नहीं है? कशिश मीरा को घूरते हुए बोला, मीरा मैं कह रहा हूँ ना, चिल्लाना बंद करो, मुझे गुस्सा आ रहा है। मीरा कशिश के सामने जाते हुए बोली, गुस्सा आ रहा है तो क्या हाथ उठाओगे मुझ पे? उठाओ हाथ। तुम जैसे मर्द और जानते क्या हो, खुद की इज्जत होती नहीं है, लेकिन औरतों की इज्जत उतारना तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि हम लड़कियां तुम्हारे पैर की जूती होती है। लेकिन मैं बता दूं, तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये तुम्हारे साथ अगर मैं हूं तो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, वरना कब मैं तुम्हें छोड़कर चली जाती, तुम्हें पता भी नहीं चलता। कशिश अपनी आंखें छोटी करके बोला, मुझे छोड़कर जाओगी? किसके पास? उस सुधांशु अवस्थी के पास जाकर दिखाओ। तुम दोनों का नाम मार दिया तो मेरा नाम भी कशिश मित्तल नहीं। मीरा कशिश की बात पर बोली, तुम जैसे इंसान से शादी करके मैंने अपनी ज़िंदगी वैसे भी बर्बाद कर दी है। सुधांशु की हंसती खेलती ज़िंदगी में जाकर उसकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूं मैं? कशिश अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करके बोला, आज तुम्हारे कारण नित्या की आंखों में आंसू आए हैं। मीरा अपनी आंखों में आई नमी को साफ करते हुए बोली, क्या कहा आपने? मेरे कारण नित्या रो रही है और आपको उस वक्त मेरे आंसू नज़र नहीं आए जब मैं अपने आप से कह रही थी कि मुझे आपके साथ नहीं रहना? कशिश मीरा के जबड़े को कसकर पकड़ते हुए बोला, क्योंकि तुम ये डिजर्व करती हो। तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ आंसू लिखे हैं। मीरा कशिश के सीने पर हाथ रख उसे धक्का देते हुए बोली, क्यों? क्या मैं किसी की बहन नहीं हूँ? क्या मुझे दर्द नहीं होता? जब बात आपकी बहन की आई तब आपको उसकी तकलीफ नज़र आ रही थी, और जब मैं आपके सामने भीख मांग रही थी कि मुझे जाने दीजिए, तब आपको मेरा दर्द, मेरे आंसू, मेरे एहसास नज़र नहीं आए। कशिश मीरा को धक्का देते हुए बोला, तमीज़ से रहो तुम। मीरा तकिया उठाकर कशिश को फेंक कर मारते हुए बोली, मैं क्यों तमीज़ से रहूं? जब आपको तमीज़ नहीं आती तो मैंने क्या ठेका लेकर रखा है आपसे तमीज़ से बात करने की? कशिश अपने दांत पीसते हुए बोला, मीरा मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा अगर तुम्हारा बर्ताव ऐसा ही रहा तो। मीरा अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जल्दी कीजिए ये शुभ काम। कशिश मीरा के बालों को कसकर पकड़ते हुए बोला, तुम जियोगी तो मेरे साथ और मरोगी तो मेरे साथ। मीरा अपने बाल पर हाथ रख कशिश को घूरते हुए बोली, अभी इसी वक्त सॉरी कहिए। कशिश मीरा के बालों पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, क्या कहा तुमने? मीरा कशिश को धक्का देते हुए बोली, मैंने कहा सॉरी कहिए अभी, वरना जा रही हूँ मैं अपने मायके। कशिश अपनी आंखें छोटी करके बोला, क्या कहा तुमने? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? मीरा अपने बालों को सही करते हुए बोली, बिल्कुल सही समझे, मैं आपको ब्लैकमेल कर रही हूँ। तो बताइए
आप मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं या नहीं? कशिश कमरे से बाहर जाते हुए बोला, मैं तुमसे कोई माफ़ी नहीं मांगने वाला। जाना है तो जा सकती हो अपने मायके। इतना कहकर कशिश अपने कमरे से बाहर चला जाता है। मीरा गुस्से में कशिश को जाता हुआ घूरती रह जाती है। सारंग विला में इधर अनमोल का कमरा। आज रिया सारंग विला में ही रुक गई थी, जिस कारण विप्लव और रिया अनमोल के कमरे में बैठे हुए थे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।